Welcome Gamma Career Classes by Khushbu Mom. Please like, share and subscribe. Welcome Gamma Career Classes by Khushbu Mom. Please like, share and subscribe. Welcome Gamma Career Classes by Khushbu Mom. Please like, share and subscribe. Welcome Gamma Career Classes by Khushbu Mom. Please like, share and subscribe. Welcome Gamma Career Classes by Khushbu Mom. Please like, share and subscribe. Students, myself Khushbu Kapoor. Yesterday we have completed our present tense. Present tense के जितने भी पार्ट थे वो हम पढ़ा चुके हैं. Present indefinite, उसके बाद present continuous, present perfect and present perfect continuous. Today we will start our past indefinite tense. So पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? जो कि पास्ट में चीज़ें हो चुकी होती हैं. जैसे कल उसने मुझे पढ़ाया था, उसने कल मुझे एक कलम दी थी. तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं जिसमें था, थी, थे, सका, सकी, गए, गई आता है. इन टेंस में क्या होता है? था, थी, था, सका, सकी, गया, गए मीन्स ये आते हैं. जहाँ पे पास्ट के सेंटेंसेस की बात होती है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, इनमें लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो मतलब जब हम सिंपल बनाते हैं जहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल यही लगता है इसमें. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की प्लस ऑब्जेक्ट. अगर इसका अफर्मेटिव है, जैसे एग्जाम्पल है सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी. सीता पढ़ाती मतलब टीच. टीच का जब हम सेकंड लेते हैं तो लिख लेते हैं टॉट. मी मुझे मतलब मी इंग्लिश. सिंपल खत्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका तुमने मुझे एक कलम दी थी. ठीक है, तो यू गेव होती है गिव की सेकेंड फॉर्म. यू गेव मी अ पेन. तो ऐसे होते हैं ये सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव के होते हैं, सिंपल सेंटेंस. ये तो हो गए हमारे था, थी, थे वाले. ठीक है, अब आते हैं सका, सकी वाले. इसी में होते हैं अफर्मेटिव. मैं कल एक पत्र लिख सका. ठीक है, मैं एक कल पत्र लिख सका. तो इन सेंटेंस में क्या होता है? जहाँ पे सका सकी होता है वहाँ पे हम कुड लगाते हैं. सका का जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम कुड से. तो आई कुड, और यहाँ पे लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब कुड लगाते हैं तो साथ में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आई कुड राइट अ लेटर यस्टरडे. ठीक है, दो तरीके से ये बनता है. ठीक, यहाँ पर सका सकी हो गया, था, थी, थे हो गया. और गया, गई में भी हम यही लगाते हैं. गया, गई में भी. ठीक है, अब आ गया आपका. ओके,
ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब वे प्रोसीड टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस एक तो ये होते हैं, मैंने कल अपना कार्य पूरा नहीं किया। ठीक है, मैंने कल अपना कार्य पूरा नहीं किया। जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम लगाते हैं डिड नॉट, डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, इसमें हम लगाते हैं डिड नॉट। ठीक है, अब जब डिड नॉट लगाएंगे तो मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव का। तो मैंने कल अपना कार्य पूरा नहीं किया, तो आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क yesterday। ये तो हो गया हमारा या ये वाले जिसमें नेगेटिव हो गया। अब आते हैं हमारे सका सकी वाले। जब सका सकी होते हैं उस टाइप से बनेगा। तो सका सकी में आपको रिमेम्बर होगा हमने कुड का यूज किया था। तो जब कुड नॉट जब हम नहीं लगाएंगे तो मैं कल अपना कार्य पूरा नहीं कर सका। ठीक है, तो आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क yesterday। ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के। सिंपल है, मैंने आपको इसका अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बताया। अब हम एक दो रूल और पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे इसका आपको इंट्रोगेटिव। ओके स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा जब नहीं आता है, जब हम नहीं लिखते हैं, मैं अपना काम खत्म नहीं कर सका, मैं वहाँ नहीं जा सका, वो मुझे नहीं पढ़ाती थी, तो हमने ऐसे यूज कर दिया। जब नहीं पढ़ाती थी तो लगेगा डिड नॉट, और जब नहीं सका सकी आ जाएंगे तो लगेगा कुड नॉट। एक सेंटेंस और होता है जिसमें लगता है कभी नहीं। जब हम कभी नहीं बनाते हैं, कभी नहीं, सपोज उसने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं बोला। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेंटेंस तो आपका पास्ट का ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जब आता है कभी झूठ नहीं बोला या कभी नहीं झूठ बोला, ठीक है, तो कभी झूठ नहीं बोला तो एवर होता है। वैसे तो अगर हम यहाँ पे करते हैं कभी नहीं, तो कभी नहीं झूठ बोला। ये हम बात करते हैं लाइक जब आता है कभी नहीं, तो जब कभी नहीं आता है तो वहां पे हम नेवर का यूज करते हैं, कुड नॉट डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। और जब हम कुड नॉट का यूज नहीं करते हैं, नेवर का यूज करते हैं, तो हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसने, तो ही नेवर टोल्ड, टोल्ड होती है टेल की सेकंड फॉर्म, ही नेवर टोल्ड अ लाई। सिंपल, खत्म। ही नेवर टोल्ड अ लाई। तो हम होता है ये सेंटेंस, उसने कभी नहीं झूठ बोला, तो ही नेवर टोल्ड अ लाई। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कभी नहीं लगा होता है। जहाँ पे कभी नहीं होता है वहाँ पे हम डिड नॉट कुड नॉट का यूज नहीं करते हैं, वहाँ हम यूज करते हैं नेवर का। और जब नेवर लगाते हैं तो लगाते हैं टोल्ड, मतलब आपकी सेकेंड फॉर्म। ये होता है नेगेटिव बनाने का आपका सेकेंड तरीका, मीन्स सेकेंड ऑप्शन। अब हम बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या सीता
मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। जब यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखा है क्या सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जैसे कि हमने बताया है, जो हम हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज कर नेगेटिव में यूज करते हैं, वही उसी सेंटेंस से हम उसी वर्ब से हम ये वर्ड से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो क्या सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो डिड सीता टीच मी इंग्लिश। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इसका नेक्स्ट है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया ताती ते वाला, एक बताया ई या ये जो होते हैं वर्ड्स होते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते किस टेंस में है, और जनरली ये प्रॉब्लम अगर होती है। तो यहाँ आती है डिड ही, तोड़ने का क्या होता है, तोड़ने का आता है ब्रेक। डिड ही ब्रेक माई स्लेट। ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा एक और होता है लाइक जिसे हम कहते हैं जब हमारे जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड हैं वो बीच में आते हैं। सपोज इसमें एग्जाम्पल होता है तुम्हारे पिता कानपुर कब गए थे, कब गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज करना है ये पास्ट में काम हो चुका है, तुम्हारे पिता कानपुर कब गए। ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं तब उनमें बीच में आता है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसमें हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो उसमें हम क्या करते हैं, डिड तो हम लगाएंगे ही, साथ में हम लगाएंगे इसका जो इंग्लिश फॉर्म होता है। कब की हम क्या करते हैं, व्हेन। कब को हम कहते हैं ना व्हेन। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे हमारा सेंटेंस, क्योंकि जब क्वेश्चन वाले वर्ड से जब कभी हमें सेंटेंस पूछा जाता है तो हम उसका जो आंसर करेंगे वो भी हम क्वेश्चन वाले वर्ड से ही करेंगे। कब पूछा है तो हम व्हेन लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम डिड को छोड़ देंगे, वो तो हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब है ही ना, तो हम उसको भी यूज करेंगे। तो व्हेन, डिड, और जब भी कभी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। आई होप दीज सेंटेंसेज आर वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, इस सेंटेंसेस में एक सेंटेंस और होता है, ये तो हो गया आपका जब स्टार्टिंग में देते हैं क्या। ठीक है, ताती ते था थी थे में आ गया, ये तोड़ी में आ गया, ई और ए में आ गया, ये गए में आ गया। एक सेंटेंस और होता है जिसमें कितना आता है, कैसे आता है। सपोज उसने इतना काम कैसे किया। मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे नोट कर देती हूँ। उसने वेट सेंटेंस, उसने कितना दूध पिया। ठीक है, सपोज तो कितना होता है हाउ मच, तो हाउ मच मिल्क। इसके बाद में हाउ मच पूछा है तो हाउ मच मिल्क डिड
he drink? How much milk did he drink? तो यहाँ पर हुआ उसने कितना दूध पिया था, तो हाउ मच हो गया कितना दूध, हाउ मच हमेशा होता है, हाउ मतलब कितना, तो अब क्वांटिटी में है तो मच कितना पिया, तो हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यही सेंटेंसेस होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट में। आज पास्ट इंडेफिनिट में जितने टाइप के सेंटेंसेस आते हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, if you have any doubt related to these tenses, please let me know without any hesitation by typing the message in the comment box, by going through my channel, that is Gamma Career Classes. There you can see my all video which I am going to post today itself, and already posted related to present tense video has been posted over there, so you can take a look over there. And please let me know if you have any doubt, any query, and please do not forget to like and subscribe the channel.